नमस्कार। इस चैनल पर जो ब्रीदिंग टेक्निक्स दी है वो सभी ब्रीदिंग टेक्निक्स पोस्चरल रिस्टोरेशन इंस्टीट्यूट की कॉपीराइट टेक्निक है और ये टेक्निक करते वक्त कुछ गलतियां होती है, कुछ क्वेरीज आती है, लोगों को कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसके कारण वो ठीक से समझ नहीं पाते। उसके बारे में आज के वीडियो में हम पूरी बात करेंगे, तो आज का वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको ठीक से समझ में आए। देखिए, सबसे पहले हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग ब्रीदिंग टेक्निक्स ट्राई कर रहे हो, क्योंकि आप सभी के लिए एक कंसेप्ट बिल्कुल नया है। ठीक है, आपने ना कभी इसके बारे में सोचा है, ना कभी इसके बारे में सुना है, फिर भी आप लोग इस चैनल का कंटेंट पे भरोसा करके आप लोग ब्रीदिंग टेक्निक्स ट्राई कर रहे हो। इसलिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सभी को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि अगर आप ये ब्रीदिंग टेक्निक्स ट्राई करते रहोगे तो एक दिन अवश्य इसमें सक्सेसफुल होगे और एक दिन आपका एसिड रिफ्लक्स, जीआरडी, हाइटिस, hernia या फिर आपके शरीर में पोस्चर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि गर्दन दर्द, बदन दर्द, स्पाइन का दर्द, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, चाहे कई भी दर्द हो, ये सभी बीमारियां इस टेक्निक से ठीक हो सकती है। और आप सभी लोगों को, अगर आपको ये समझ गया कि इसमें गलती क्या हो रही है और वो गलती को अगर आप करेक्ट करके फिर से ब्रीदिंग टेक्निक करोगे तो निश्चित ही आपको फायदा होगा। तो चलिए, और बहुत सारे लोगों ने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछा है कि हमें टेक्निक समझ में नहीं आ रही है, या फिर हमें टेक्निक से फायदा नहीं हो रहा है, या फिर जल्दी फायदा नहीं हो रहा है, और यहां तक कि कुछ लोग ये भी बताते हैं कि हमें बहुत फायदा हुआ है। तो जो लोगों को फायदा नहीं हो रहा है, समझ लेना वो कहीं ना कहीं ये ब्रीदिंग टेक्निक्स करने में गलती कर रही है। और एक गलती क्या हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। ये सभी ब्रीदिंग टेक्निक्स मैंने खुद की है, तो मुझे पता है कि ब्रीदिंग टेक्निक्स करते वक्त क्या गलतियां होती है। तो मेरे अनुभव के तौर पर आज मैं आपको गलतियों के बारे में बात करूंगा। तो आज का वीडियो आप ठीक से पूरा देखना ताकि आप ये ब्रीदिंग टेक्निक्स में एक दिन एक्सपर्ट बन जाए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम दो चीजें ब्रीदिंग टेक्निक्स में बताते हैं। क्या करते हैं, आपको एक पोजीशन देते हैं, एक पोजीशन देने के बाद हम बताते हैं कि ये मसल आपको फील होना चाहिए, यहां इस जगह आपको कुछ तो फील होना चाहिए, या फिर किसी भी, तो हर टेक्निक में अलग अलग जगह बोलते हैं, लेकिन फील होना ये वर्ड हम यूज करते हैं। अभी ये फील होना मतलब ये है कि आपको लगना चाहिए कि वो मसल वहां पे वर्क कर रहा है, वो मसल एंगेज है, वो मसल उसका काम कर रहा है। उस मसल के यहां आपको कुछ ऐसा लगेगा, कुछ हल्का सा खींचाव महसूस होगा, या कुछ मतलब वो मसल एंगेज हुआ है, इस तरह से आपको महसूस होगा। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि हमें महसूस नहीं होता, हमें ये पता नहीं चलता। तो इसकी वजह है कि जब आप पोजीशन लेते हो तो उस पोजीशन में आपको पूरी बॉडी रिलैक्स रखनी है, एक्सेप्ट जहां हमने फील होने की बात की है, जिस मसल को हमने एंगेज करने की बात की है, उसी जगह पे आपको थोड़ा खिंचाव महसूस होगा, बाकी पूरी बॉडी रिलैक्स रहेगी। हालांकि कुछ लोग एक तो पेट टाइट कर लेते, गर्दन टाइट कर लेते, पीठ को ऐसे खींच के रखते, और इस वजह से वो मसल ठीक से एंगेज नहीं हो पाता, और इस वजह से वो फील नहीं होता है, इस वजह से वो महसूस नहीं होता है। तो आपको अगर वो मसल को ठीक से महसूस करना है तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी बॉडी आपको रिलैक्स रखनी होगी, आपकी बॉडी पूरी ढीली छोड़नी है। और बहुत लोग बोलते हैं कि हम तो छोड़ते ही ढीला, फिर भी हमें महसूस नहीं होता। देखिए, हम लोगों को सालों से ऐसी आदत लग गई है कि हम बॉडी को जकड़ के रखते हैं और हमें वो पता भी नहीं चलता, क्योंकि उतनी जो जकड़ाहट है बॉडी की, उसकी हमें आदत हो गई है। इसलिए हम उस तरह की पोजीशन में हमें लगता है कि हमने ढीला छोड़ा है। नहीं, अगर आपको मसल फील नहीं हो रहा है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि बॉडी और ढीली छोड़ी जाए, गर्दन ढीली छोड़ी जाए, पेट ढीला छोड़ा जाए, बैक रिलैक्स होना चाहिए, सब कुछ रिलैक्स होना चाहिए, एक्सेप्ट जहां हमने बोला है कि ये फील होना चाहिए, वो मसल सिर्फ एंगेज रहेगा। तो शायद आप समझ गए होंगे फील होने का मतलब क्या होता है। दूसरी एक गलती होती है ब्रीदिंग का पैटर्न। देखिए, बहुत सारे लोग ब्रीदिंग के बारे में आपने आज तक जो भी सुना है, चाहे यूट्यूब पे हो या चाहे कहीं भी देखा हो, तो आपके दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि किसी भी ब्रीदिंग टेक्निक में आपको छाती भरनी है और सांसों से लंबी सांस लेनी है, गहरी सांस लेनी है, और छाती एकदम सांसों से भरनी है। ये जो आपके मन में वहम है, ये आप छोड़ दीजिए।
वैसी बात नहीं है। अगर आप ये चीज पकड़ के रखोगे कि आपको छाती फुल सांसों से भर लेनी है, सांसों को खींचना है, तो फिर आप ये ब्रीदिंग टेक्निक सक्सेसफुली नहीं कर पाओगे। ठीक है, जो आप लोग छाती भर रहे हो ना, चाहे वो प्राणायाम में हो, चाहे ब्रीदिंग टेक्निक के कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, वहां पे आपको जो बोला जा रहा है ना, छाती भरो, सांसों से एकदम फुल गहरी सांस लो, सांस भर लो, ये जो चीज है ना, ये आपको जबरदस्ती का कारोबार करवा रहे हैं, जबरदस्ती आपके छाती में सांस भर रहे हैं। और आपको एक बात बोलता हूं कि आपका ब्रेन जबरदस्ती वाली ली गई सांस एक्सेप्ट नहीं करता, वहां से आपके बॉडी में कोई चेंज नहीं होने वाला है, हालांकि उससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो आपको मैं बताता हूं ब्रीदिंग करने का सही तरीका क्या होता है। जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो, फिर भी आपकी सांस चल रही है, लेकिन आपका सांसों की तरफ ध्यान नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है सांस आ रही है, जा रही है, लेकिन सांस तो चल रही है, लेकिन हालांकि आपका वीडियो पे ध्यान है, इसलिए वहां पे ध्यान नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। तो वैसे ही सांस आपको लेनी है। ठीक है, सिर्फ क्या करना है, सांसों पे ध्यान देना है। मतलब आपको पोजीशन ले लेनी है, उस पोजीशन में आपको वो मसल फील करना है, वो जैसे ही फील हुआ आपका पूरा ध्यान उस मसल पे होना चाहिए जो फील हो रहा है, और वहां पे ध्यान देते हुए आपको इस तरह से ब्रीदिंग करना है कि आप हमेशा करते हो। आपको कोई लंबी सांस लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई सांस भरने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि आप जब भी सांस भरने की कोशिश करोगे तो आप क्या करोगे मालूम है, जो मसल आपको फील हो रहा था ना, उसको आप लूज कर दोगे, वहां से ध्यान हट जाएगा। जैसे ही वहां से ध्यान हटा तो आपको ब्रीदिंग टेक्निक का कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको उस मसल पे जहां पे फील होना चाहिए वहां पे पूरा ध्यान देके, बॉडी को पूरा ढीला छोड़ के, आपको हमेशा आप जैसी सांस लेते हो बिल्कुल सहजता के साथ उस तरह से सांस लेनी है, और आपको लंबी सांस छोड़नी है, सांस मुंह से छोड़नी है, और सांस जितनी आप सांस ले रहे हो उससे दुगुनी सांस छोड़नी है। एक्सेल आपका दुगुना होना चाहिए। हालांकि लोग इनहेल भर रहे हैं, इनहेल इतना भर लेते कि वो सांस छोड़ ही नहीं पाते, क्योंकि जब वो सांस खींच के भरते हैं तो बॉडी खींची हुई रहती है, और खींची हुई बॉडी में आप एक्सेल नहीं कर पाते। हमें आपकी बॉडी रिलैक्स करनी है, हम आपकी बॉडी रिलैक्स करना चाहते हैं, इसलिए आपको ब्रीदिंग टेक्निक करनी बोली है। और वो ब्रीदिंग टेक्निक में भी आप शरीर को जकड़ के ब्रीदिंग कर रहे हो, तो क्या फायदा होगा बोलो। तो आपको समझ गए कि सांस बिल्कुल ऐसी लो, बिल्कुल सहजता के साथ और अवेयरनेस के साथ। अवेयरनेस मतलब जो फील हो रहा है, जो मसल पे ध्यान देके एंगेज है, उस मसल पे ध्यान देके ही आपको सांस लेनी है, बिल्कुल सहजता के साथ। एक्सेल पे फोकस करना है, दुगुना, कम से कम दुगुना एक्सेल करना है। एक्सेल करते वक्त भी आपको बहुत सारी मेहनत नहीं करनी है, एक दिन में एक्सेल नहीं बढ़ेगा। आपने गए कितने साल से आप परेशान हो, और उतने साल की जो बॉडी को गलत आदत लगी है वो एक दिन में नहीं छूटने वाली है। आप सिर्फ एक्सेल करो, थोड़ा थोड़ा एक्सेल बढ़ाओ, लंबा एक्सेल करो, लेकिन एक्सेल करते वक्त भी आपको बॉडी को खींचना नहीं है। ठीक है, तो आप शायद समझ गए होंगे कि फील होना क्या होता है, ब्रीदिंग किस तरह से करनी चाहिए। और एक्सेल करने के बाद आपको 2 से 3 सेकंड का पॉज करना है। अगर आप 2 से 3 सेकंड पॉज नहीं कर पाते, रुक नहीं पाते, तो आपको क्या 1 सेकंड का पॉज करना है। जबरदस्ती नहीं है। कुछ लोगों को बड़ी, मतलब क्या बोलो, अभी कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि देख मैं इतनी देर सांस रोकता हूं, मैं इतनी देर सांस। अरे मेरे भाई, यहां पे हमें किसी को कुछ दिखाना नहीं है, हमें ठीक होना है। और ठीक होने के लिए आपको शक्ति यूज नहीं करनी है। जो लोग बोलते हैं ना मैं 5 मिनट सांस रोकता हूं, 10 मिनट सांस रोकता हूं, वो लोग शक्ति पूर्वक सांस रोकते, उससे कुछ अचीव नहीं होता। अगर उससे फायदा होता तो सालों से लोग कुंभक कर रहे हैं, तो कुंभक से ये ठीक नहीं होता। लेकिन नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां शक्ति का प्रयोग है। जहां शक्ति का प्रयोग है वहां आपका ब्रेन वो बात एक्सेप्ट नहीं करता। ब्रेन ने अगर एक्सेप्ट नहीं की तो ब्रीदिंग टेक्निक से शरीर में जो बदलाव होना चाहिए वो होता नहीं है, और फिर आपको फायदा नहीं मिलता। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, आखिरी में मैं समराइज करना चाहता हूं, फील होने का मतलब वो मसल एंगेज हुआ है, आपको महसूस होना चाहिए। पूरा ध्यान वहां पे लगाकर
आपको आराम से सहजता से सांस लेनी है, नाक से, मुंह से सांस छोड़नी है। पूरी सांस छोड़ने के बाद आपको 2 से 3 सेकंड का पॉज करना है। अगर पॉसिबल नहीं है तो 1 सेकंड का पॉज करना है। उसके बाद फिर सहजता के साथ सांस लेनी है। आप जितने इस ब्रीदिंग टेक्निक को जितनी सहजता के साथ करोगे उतना ही उसका आउटपुट, उसका फल, उसका रिजल्ट वंडरफुल रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने ये वीडियो ठीक से समझ लिया ना, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। मेरी बात पे विश्वास कीजिए और बस प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से ही आप एक दिन इसमें परफेक्ट बनने वाले हो, एक्सपर्ट बनने वाले हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप ऐसी वीडियोस इस चैनल पर देखना चाहते हैं और यहाँ कि अगर आपको लगता है कि हर टेक्निक के बारे में हम ऐसी ही बात करें, हर टेक्निक में एक एक टेक्निक लेके उसमें क्या क्या गलती होती है, अगर आप ऐसे इंडिविजुअल वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना। अगर लगता है आपको ये वीडियो लोगों के काम आ सकता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।